Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will do questions from NCERT class 12th exercise 3.3. Alright. In the last lectures, we have discussed exercise 3.1 and 3.2. So in this lecture, we are going to discuss exercise 3.3. Now 3.3 is based on the concept of transpose of a matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यू नो दैट आपको पता है जब ट्रांसपोज लेना होता है किसी भी मैट्रिक्स का, एक तो वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है बेटा, और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वी जस्ट इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. ऑलराइट. और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए के ऊपर बेटा टी लिखते हैं. ऑलराइट. और उसके अलावा जैसे मैंने कहा इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जिनमें यूज़ होगा आपका कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यू नो दैट इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है. राइट. एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, दैट इज माइनस ए. तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड है हमारी 3.3 NCERT क्लास 12th की एक्सरसाइज. ऑलराइट. तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेटा, so that you get intimation in time on the upcoming video lectures. Alright. So that none of the lectures is missed out. तो let's begin बेटा. तो देखो अपना सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 3.3 का. ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो सबसे पहला मैट्रिक्स आपको दिया है कॉलम मैट्रिक्स. एज यू कैन सी कॉलम मैट्रिक्स आपको याद होगा ये वो मैट्रिक्स होता है इन विच देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रोज एंड वन कॉलम. ऑलराइट. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक पार्ट 1. मान लो इस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर देते हैं. तो ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारा 5, 1/2 and then -1. You can see its order is 3 × 1, isn't it? इसमें 3 रोज हैं बेटा देखो और एक कॉलम है. अब जब ट्रांसपोज लेते हैं इसका आइदर वे डिनोटेड बाय ए डैश या डिनोट करेंगे ए टी से. तो क्या करना है? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है. तो ये जो एक ही कॉलम है वो बन जाएगा रो. तो इट विल बी 5, 1/2 -1. और देखो अब इसका ऑर्डर कितना हो गया. नाउ देर इज 1 रो एंड 3 कॉलम्स. तो जब ट्रांसपोज लेते हैं अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बेटा m × n, तो यू नो दैट ट्रांसपोज लेने पे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है n × m, सिंपली बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. ठीक है. तो ये हो गया पार्ट 1. लेट अस टेक नाउ पार्ट 2. पार्ट 2 में देखो हमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है. लेट अस डिनोट दिस बाय b. सपोज सेकेंड पार्ट का मैट्रिक्स हम b से डिनोट करते हैं. ऑर्डर 2 का हमें मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर 1, -1, 2, 3 एंड वी आर सपोज टू ऑब्टेन इट्स ट्रांसपोज. तो आप नोटिस करो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा. ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 × 2 का. तो लेट अस टेक इट्स ट्रांसपोज. तो b डैश या b t से आप डिनोट कर सकते हो. फर्स्ट रो जो है हमारी 1 -1 दैट विल बिकम फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करते हैं वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 1 -1. सिंपल. सेकेंड रो है 2, 3, इसको बना दो सेकेंड कॉलम 2, 3. और देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोज लेने पे ऑर्डर सेम रहेगा बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर सेम. तो इस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट पे देखो हमें मैट्रिक्स क्या दिया है. लेट मी डिनोट दैट बाय मैट्रिक्स सी. इज इट ओके? मैट्रिक्स सी लेते हैं. ये आपको दिया है 3 × 3 मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है बेटा. फर्स्ट रो है -1, 5, 6. ऑलराइट. सेकेंड रो इज गिवन बाय √3, 5, 6 एंड द थर्ड रो इज गिवन बाय 2, 3, -1. ये मैट्रिक्स सी है. ठीक है. चेक करो देखो -1, 5, 6, √3, 5, 6. सो यू कैन ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1. ऑलराइट. तो ये हमने मैट्रिक्स सी ले लिया. अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज. अगेन यू कैन सी इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3.
तो इसके ट्रांसपोज को सी टी या सी डैश से डिनोट कर सकते हो। तो फर्स्ट रो जो है -1 5 6, लेट अस मेक इट एज फर्स्ट कॉलम। तो वी हैव -1 5 6, इज इट ऑल राइट। फिर सेकेंड रो जो है दैट विल बिकम सेकेंड कॉलम, तो √3 5 6 ये बन गया हमारा सेकेंड कॉलम। थर्ड रो जो है 2 3 -1, मेक इट एज थर्ड कॉलम, इज इट ऑल राइट। तो ये हो गया ट्रांसपोज, अगेन इट्स ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3 बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गया। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जैसे मैंने कहा, तो फिर ऑर्डर सेम रहता है। और देखो एक डेफिनेशन में आपको एक बात याद होगी कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स होता है AIJ, इज इट ऑल राइट, ये तो जब आप ट्रांसपोज लेते हो ना, तो क्या होता है कि उस ट्रांसपोज की j-ith एंट्री जो है इस ट्रांसपोज की, वो इस मैट्रिक्स की i-jth एंट्री के इक्वल होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे ऑब्जर्व करो, जैसे आप नोटिस करो ये √3, ये C में कहाँ पे है बेटा, इट इज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A21 हो गया। अब यहाँ पे √3 देखो कहाँ पे है ट्रांसपोज में, इट इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये है A12। तो आपने देखा i-jth एंट्री क्या बन गई, j-ith एंट्री। तो क्योंकि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, तो i-jth एंट्री बिकम्स j-ith एंट्री। तो एज यू हैव ऑब्जर्व्ड हियर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज तो हमें सिर्फ क्या निकालना था बेटा, ट्रांसपोज ही निकालना था। तो ये अगर मैट्रिक्स C है, इसका ट्रांसपोज ही आ गया, दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन, ऑलराइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 NCERT। Let's move on to the next question. Look at the next question now. Question ये है, अगर A ये मैट्रिक्स है and B is this matrix, you can see both are square matrices of order 3, then आपको वेरीफाई करना है कि A plus B का ट्रांसपोज is A ट्रांसपोज plus B ट्रांसपोज, और सेकेंडली A माइनस B का ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू पार्ट 1, इज इट ओके। पार्ट 1 करते हैं। अब पार्ट 1 में आप देखो लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस B का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैट्रिक्स A प्लस B। तो A और B कैसे ऐड करते हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, B का भी 3 क्रॉस 3 है, तो एडिशन डिफाइंड है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर टू बी एडेड। तो करो ऐड, -1 -4 is -5, then 2 plus 1 will be 3, then we have 3 और -5 का sum will be -2, then 5 plus 1 will be 6, आगे चलते हैं बेटा, 7 plus 2 will be 9, then 9 plus 0 will again be 9. Come to third row, -2 plus 1 is -1, then 1 plus 3 will be 4 and 1 plus 1 will be 2. This is matrix A plus B. Now let us calculate A plus B dash. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है that is A plus B dash, मतलब इस मैट्रिक्स का हमें लेना है ट्रांसपोज। तो let us interchange rows and columns. अब look at the first row, -5 3 -2, make it first column, -5 3 -2, ये बन गया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो है 6 9 9, इसको बना दो सेकेंड कॉलम 6 9 9। फिर है -1 4 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 4 2। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A प्लस B का ट्रांसपोज। अब इसमें हमने ऐड करके बेटा फिर ट्रांसपोज लिया है। राइट साइड पे वो क्या कर रहे हैं, पहले ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कर रहे हैं। तो लेट अस डू दैट। फॉर राइट हैंड साइड वी हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन A डैश एंड B डैश, सो लेट्स डू दैट। तो A डैश निकालते हैं। तो देखो आपको मैट्रिक्स A ये गिवन है, लेट मी राइट A फर्स्ट ऑफ ऑल। तो A मैट्रिक्स जो है हमें गिवन है बेटा -1 2 3, देन वी आर गिवन सेकेंड रो एलिमेंट्स एज 5 7 9 एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं -2 1 1। तो इफ दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इंप्लाइज A डैश विल बी। अब इंटरचेंज करो रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट रो है -1 2 3, लेट अस मेक इट एज फर्स्ट कॉलम, -1 2 3, गॉट इट। सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम, तो इन द सेकेंड कॉलम वी हैव 5 7 9। थर्ड रो को बनाते हैं थर्ड कॉलम, तो -1 2 1
-2 1 1। तो ये हो गया A डैश। अब हम लेते हैं B डैश। इज इट ऑल राइट? तो B मैट्रिक्स देखो हमें क्या गिवन था, we were given matrix B to be again a square matrix. First row was -4 1 -5, second row was 1 2 0 and third row was 1 3 1. Is it okay? Now let us take its transpose. So B transpose देखते हैं बेटा क्या आ रहा है हमारा। तो B transpose is equal to, now फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो है -4 1 -5, तो -4 1 -5 बेटा। इज इट ओके? सेकेंड रो है 1 2 0, इसको बना दो कॉलम 1 2 0। थर्ड रो है 1 3 1, इसको बनाते हैं कॉलम, तो 1 3 1। इज इट ओके? अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो जो हमारी राइट हैंड साइड थी बेटा, दैट वॉज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। इज इट ऑल राइट? तो ये वाले दोनों मैट्रिसेस हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर टू बी एडेड। सो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करो, वी आर गेटिंग -5। फिर 5 + 1 विल बी 6। ऑल राइट? तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। फिर -2 + 1 विल बी -1। सेकेंड रो के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं। 2 + 1 is 3, then 7 + 2 will be 9, then 1 + 3 will be 4. Let us add the elements of the third row. 3 - 5 is -2, then 9 + 0 is 9 and 1 + 1 is 2. Is it all right? तो ये हमारे पास आ गया A डैश प्लस B डैश। अब आप नोटिस करो यहाँ पे, ये देखो ये सेम है आपकी लेफ्ट हैंड साइड के A प्लस B डैश। दिस वॉज A प्लस B डैश। ऑल राइट? -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 एंड यू कैन सी A डैश प्लस B डैश भी एग्जैक्टली हमारा वही मैट्रिक्स आ रहा है। सो दैट मीन्स वी गेट, दिस इंप्लाइज वी गेट left hand side is equal to right hand side. That means we are getting that A dash A plus B whole dash is equal to A dash plus B dash। मतलब पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करो, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। अब देखो ये था पार्ट 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है कि A minus B dash is A dash minus B dash। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में पहले लेट अस ऑब्टेन A minus B। इज इट ऑल राइट? तो पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। A मैट्रिक्स इज गिवन टू बी -1 2 3 देन 5 7 9 और फिर हमारे पास थर्ड रो है बेटा -2 1 1। इज इट ओके? और माइनस करना है मैट्रिक्स B हुज एंट्रीज आर, फर्स्ट रो इज -4 1 -5, सेकेंड रो इज गिवन बाय 1 2 0 and third row is given by 1 3 and 1. All right? दोनों ही order 3 × 3 के matrices हैं, तो you can obtain the difference of these two. How are we supposed to obtain the difference बेटा? Just subtract the corresponding entries. तो करो subtract, -1 - plus 4 will be 3. Then 2 - 1 will be 1. Then 3 + 5 will be 8. आगे चलो, 5 - 1 will be 4, 7 - 2 is going to be 5, then 9 - 0 is 9. थर्ड रो पे आते हैं। -2 - 1 is -3, 1 - 3 is -2 and 1 - 1 is 0. तो ये है मैट्रिक्स A minus B. Now let us obtain left hand side, that was A minus B का transpose. So let us take the transpose of this matrix. So we are going to interchange rows and columns. First row है 3 1 8. Let us make it as first column 3 1 8. ठीक है ना? सेकेंड रो देखो 4 5 9, इसको बना दो सेकेंड कॉलम 4 5 9. थर्ड रो है -3 -2 0. Let us make it as third column. तो this is left hand side. Is it okay? अब देखो राइट हैंड साइड थी A डैश माइनस B डैश। सो A डैश और B डैश हमने यहां पे निकाले हुए हैं, देख रहे हो?
वी हैव ऑब्टेन्ड दिस एज a डैश एंड b डैश। तो यहां से हम a डैश b डैश डायरेक्टली लिख लेते हैं और फिर करेंगे उनको सब्ट्रैक्ट। ऑलराइट, सो लेट मी राइट व्हाट इज a डैश। a डैश हमारा देखो मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेके a का क्या आ रहा था, -1 2 3 वॉज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम वॉज 5 7 9 और थर्ड कॉलम था बेटा -2 1 1। दिस वॉज a डैश। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में भी निकाला था। सिमिलरली वी हैड ऑब्टेन b डैश। b डैश देखो क्या था, जब आपने b का ट्रांसपोज लिया था, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, तो -4 1 और -5। सेकेंड रो वॉज सेकेंड कॉलम, दैट इज 1 2 0। थर्ड रो वॉज थर्ड कॉलम, दैट इज 1 3 एंड 1। अब हम करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, because we want to obtain right hand side which is equal to a dash minus b dash. तो let us subtract the corresponding entries. दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, so that means we can subtract. Corresponding entries are to be subtracted. -1 plus 4 is 3. Then 5 minus 1 will be 4. Then we have -2 minus 1 is -3. Second row पे आओ, 2 minus 1 is 1, 7 minus 2 is 5, 1 minus 3 is -2. Look at the third row, 3 plus 5 will be 8, then 9 minus 0 will be 9 and 1 minus 1 will be 0. Now notice these two matrices. ये वाला मैट्रिक्स बेटा नोटिस करो, एक ये वाला और एक ये मैट्रिक्स। ठीक है, look at these two matrices. तो इनमें आप नोटिस कर सकते हो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, सेम है। इज इट ऑल राइट? तो एक ये वाला मैट्रिक्स बेटा और एक ये मैट्रिक्स हमने कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हो ऑर्डर भी सेम है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। एंट्रीज चेक करो, 3 4 -3 3 4 -3, 1 5 -2 सेम हेयर एंड 8 9 0। So this implies we are getting that left hand side is equal to right hand side, which means that we have got this result that A minus B का transpose is same as A transpose minus B transpose. Alright? तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है रादर ट्रांसपोज की बेटा, जो एक तरह से इस क्वेश्चन में हमने करी है वेरीफाई। Is it all right? तो ये जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन अ वे दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो हम अदरवाइज क्वेश्चंस करने में डायरेक्टली भी यूज करते हैं। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज और दूसरा ये, एंड दिस विल बी उनका सम और डिफरेंस डिफाइंड है, तो उसके लिए वो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. Let us now move on to third question. So look at question number 3. Third question is we are given A transpose and B. अब देखो आपको A और B नहीं दिए हैं, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको A ट्रांसपोज दिया हुआ है और B दिया है, तो आपको ये दोनों पार्ट्स वेरीफाई करने हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। सबसे पहले देखो वी आर गिवन A डैश। A डैश इज दिस मैट्रिक्स 3 4 -1 2, is it okay, and then 0 1. You can see this matrix is of order 3 cross 2. It has got 3 rows and it has got 2 columns. अब देखो यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोज ले लें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नथिंग बट मैट्रिक्स A itself, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मैट्रिक्स A मिलेगा। तो देखो मैट्रिक्स A क्या मिल रहा है, अब आप ध्यान दो, फर्स्ट कॉलम जो है 3 -1 0 वो बन जाएगा फर्स्ट रो 3 -1 0। फिर जो सेकेंड कॉलम है दैट विल बिकम सेकेंड रो 4 2 1। इज इट ऑल राइट? सो ए का ट्रांसपोज अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, एंड यू कैन ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। ऑल राइट, तो बी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। लेट मी राइट मैट्रिक्स बी ऑल्सो। तो यहाँ पे B लिखते हैं, तो B मैट्रिक्स इज गिवन टू बी -1, यहाँ पे लिखती हूँ, चलो यहाँ पे उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो B मैट्रिक्स देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, -1 2 1
ऑल राइट, एंड देन वी हैव 1 2 and 3. तो इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. अब इसका ट्रांसपोज ले लो यहाँ पे, ऑल राइट. तो लेट अस ऑब्टेन द ट्रांसपोज ऑफ दिस. तो बी डैश मिलेगा बेटा. तो आई एम ऑब्टेनिंग नाउ बी डैश. तो फर्स्ट रो को बनाते हैं फर्स्ट कॉलम. तो इट विल बी -1 2 1. ऑल राइट, क्या आएगा देखो, -1 2 1. दैट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो है 1 2 3 जो कि बनेगा सेकेंड कॉलम 1 2 3. और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फिर से कितना हो गया, 3 क्रॉस 2. देर आर 3 रोज एंड देर आर 2 कॉलम्स. अब पार्ट 1 चेक करते हैं, क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आ रहा है या नहीं. तो देखो a प्लस बी पहले निकालते हैं हम. लेट मी ऑब्टेन नाउ a प्लस बी. इज इट ऑल राइट. तो ये वाले दो मैट्रिसेस बेटा आपने क्या करने हैं, ऐड करने हैं. दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है. तो जो a प्लस बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी होगा 2 क्रॉस 3. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनमें ऐड कर दो. तो 3 minus 1 is 2, then -1 plus 2 is 1, then we have 0 plus 1 is 1. सेकेंड रो के एलिमेंट्स लेते हैं. 4 plus 1 is 5. We have 2 plus 2 as 4 and 1 plus 3 is 4. This is matrix A plus B. Now in the left hand side we have to obtain its transpose. तो A plus B का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज. अब देखो कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज में. अगेन जस्ट इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2 1 1. Second row is 5 4 4. It will become second column 5 4 4. The order becomes 3 cross 2 and that is left hand side. अब right hand side थी a dash plus b dash. Let us calculate that. Right hand side was a dash plus b dash. All right. अब देखो a dash मैट्रिक्स हमारा ये निकला हुआ है. ये ऑब्जर्व करो यहाँ पे. This is matrix a dash. क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है. Entries are 3 minus 1 0 4 2 1. So let me write 3 minus 1 0 4 2 1. 3 minus 1 0 4 2 1. इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मैट्रिक्स B डैश. ये भी देखो हमने निकाला हुआ है. ये हमारे पास मैट्रिक्स B डैश है. क्या है, -1 2 1 1 2 3. So let us write -1 2 1 -1 2 1 and then 1 2 3. Is it all right? ये मैट्रिसेस है. अब आपने इनको ऐड करना है. दैट विल गिव यू लेफ्ट राइट हैंड साइड. अब आपको पता है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है. तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 क्रॉस 2 बेटा. इज इट ओके. और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड. तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करो. 3 minus 1 is 2. रो वाइज देख रहे हैं पहले. फिर 4 plus 1 is 5. सेकेंड रो पे आओ. -1 plus 2 is 1 and 2 plus 2 is 4. Come to the third row. 0 plus 1 is 1. 1 plus 3 is 4. So we observe that left hand side is equal to right hand side. That means we are getting A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Is it okay? So this was part 1. Now let us see what was part 2. Part 2 is that we have to verify A minus B transpose is A transpose minus B transpose. So let us do that beta. अब हम करते हैं इसका second part. So look here. Second part में पहले हमें निकालना पड़ेगा A minus B. Now we have already obtained matrix A. ये देखो हमने A dash से A निकाला था. This was A dash. On taking transpose we had obtained A. 3 minus 1 0 4 2 1. So let me write 3 minus 1 0 4 2 1. So this is the matrix 3 minus 1 0 4 2 1. और इसमें माइनस करना है मैट्रिक्स B जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था बेटा. इट वॉज -1 2 1 एंड देन 1 2 and 3. ये मैट्रिक्स था. अब आप क्या करोगे, दोनों का ऑर्डर देखो सेम है. बोथ आर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट विल गिव अस मैट्रिक्स A माइनस B.
तो करो सब्ट्रैक्ट, 3 plus 1 will be 4, then we have -1 -2 as -3, then we have 0 minus 1 is -1. फिर आगे चलो, 4 minus 1 is 3, 2 minus 2 0 and 1 minus 3 is -2, and this matrix is again of order 2 cross 3. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी कि इसका ट्रांसपोज लेना है A माइनस बी का. इज इट ओके? तो लेट अस सी, फर्स्ट रो को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो है 4 minus 3 minus 1, तो लेट अस मेक इट एज फर्स्ट कॉलम. ऑलराइट, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, 3 0 -2, और इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर कितना आ गया ऑब्जर्व करो, ऑर्डर इज 3 cross 2. This is left hand side. Now let us obtain right hand side. In the right hand side we need to obtain A dash minus B dash. अब देखो A आपका ये मैट्रिक्स था, ठीक है, तो ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, इट वॉज 3 minus 1 0 and then 4 2 1. Is it okay? और B ट्रांसपोज हमने निकाला था फ्रॉम मैट्रिक्स B. लाइक दिस इज मैट्रिक्स B, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 minus 1 2 1 and then we have 1 2 and 3. ऑलराइट, दोनों ही देखो मैट्रिसेस हैं कौन से ऑर्डर के, 3 cross 2. देर आर 3 rows and 2 columns, so corresponding entries will be subtracted. Let's see what do we get. 3 plus 1 is 4, then we have 4 minus 1 is 3. ऑलराइट, सेकेंड रो पे आओ, -1 -2 is -3, 2 minus 2 is 0. Then we have 0 minus 1 is -1 and 1 minus 3 is -2. Is it all right? Now compare these two matrices. Is it all right? ये आया है A dash minus B dash. You can see दोनों का order 3 cross 2 है बेटा, 3 rows हैं, 2 columns हैं, and even corresponding entries are same. 4 3 4 3 -3 0 and then -1 -2. So this implies that we are getting that A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose बेटा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. तो दिस वॉज पार्ट 2 दैट वॉज टू बी प्रूव्ड. ऑलराइट, पार्ट 1 वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड कि A प्लस B का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो दिस वॉज द क्वेश्चन. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. अब इसमें भी उसी तरीके का है, A ट्रांसपोज और B दिया है एंड वी हैव टू फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज. तो देखो A ट्रांसपोज से पहले आपको A निकालना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट. नोटिस करो कि हमें A ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज गिवन एज -2 3 एंड देन वी हैव 1 2. इज इट ओके? ऑर्डर इज 2 cross 2. तो इसका ट्रांसपोज ले लो. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स A. तो व्हाट इज मैट्रिक्स A नाउ? ऑब्जर्व करो, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, दैट इज -2 3. सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, दैट इज 1 2. तो दिस इज मैट्रिक्स A. नाउ लेट अस कैलकुलेट A प्लस 2 टाइम्स B. ठीक है, इसको निकालते हैं बेटा. तो A matrix is this as we have obtained just now, -2 1 3 2. All right, 2 times B का मतलब है बेटा कि आप B की हर एंट्री को मल्टीप्लाई करोगे 2 से. जैसे ये मैट्रिक्स B है तो 2B निकालने के लिए यू हैव टू डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो एवरी एंट्री ऑफ B will be multiplied by 2. So what is 2B? Let us try it. -2 0 2 and 4. So I have multiplied each and every entry by 2. अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो लेट अस ऐड. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड. सो व्हाट आर वी गेटिंग? -2 is -4. Then we have 1 plus 0 is 1. Next is 3 plus 2 is 5, 2 plus 4 is 6. ये मैट्रिक्स आया है A plus 2 times B. And we have to now obtain its transpose. तो बस ट्रांसपोज निकाल लो, दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन. सो दैट मीन्स A प्लस 2B का ट्रांसपोज. ऑलराइट, ये हमें निकालना है. अब देखो ये मैट्रिक्स ऑर्डर 2 cross 2 का है, तो ट्रांसपोज लेने पे जो मैट्रिक्स आएगा वो भी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 cross 2 का ही होगा. इंटरचेंज कर दो रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल बिकम
second column. Is it okay? So we have minus 4, 5, 1, 6. That is the answer. Got it? तो ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं था. तो this was question number 4. Look at the next question. Question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसके दो पार्ट्स आपको दिए हैं. दोनों पार्ट्स में आपने ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है. आपको याद होगा कि ए बी का ट्रांसपोज जब लेते हैं प्रोडक्ट में, अब देखो हमने सम में वेरीफाई किया कि ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्वेश्चंस किए हमने. फिर हमने ये भी वेरीफाई किया ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, लॉ ऑफ रिवर्सल होता है बेटा, ए और बी का ऑर्डर चेंज हो जाता है. तो इसको वेरीफाई करते हैं. लेट अस टेक अप फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1. पार्ट 1 में देखो पहले a इंटू बी चाहिए. तो लेट मी टेक मैट्रिक्स a इंटू बी. ए मैट्रिक्स आपको पार्ट 1 में ये दिया है, कॉलम मैट्रिक्स है 1 माइनस 4 एंड 3. ऑलराइट, ऑर्डर कितना है देखो 3 क्रॉस 1. मल्टीप्लाई करना है b से, विच इज अ रो मैट्रिक्स -1 2 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3. क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो प्रोडक्ट डिफाइंड है. और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा बेटा उसका ऑर्डर आपका क्या होगा 3 क्रॉस 3. ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स. अब पहली एंट्री जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो लो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो -1. फिर ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, टेक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 इज 2. Then first row third column 1. अगली एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो वी गेट 4. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वी हैव -8. सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल गिव यू -4. थर्ड रो में आओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज -3. देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2s are 6 and then 3 1s are 3. This is matrix A into B. अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज. इज इट ऑल राइट? सो लेट अस टेक ट्रांसपोज. वी हैव टू ऑब्टेन ए इंटू बी का ट्रांसपोज. ठीक है, लेट मी राइट हियर. तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज. अब देखो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज लेने पे रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही आएगा. रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करो. फर्स्ट रो है -1 2 1, मेक इट फर्स्ट कॉलम -1 2 1. सेकेंड रो है 4 -8 -4. थर्ड है -3 6 और 3. तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड A इंटू बी का ट्रांसपोज. अब हम निकालेंगे राइट साइड B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. ऑलराइट, नाउ लेट अस ऑब्टेन राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. अब देखो बी मैट्रिक्स आपका ये था, ये देखो थोड़ा सा मैं नीचे करती हूं, दिस वॉज मैट्रिक्स बी. तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स -1 2 1. इज इट ओके? ये आ जाएगा. फिर ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए था, इसका ट्रांसपोज लो तो ये बन जाएगा हमारा, देखो क्या मैट्रिक्स, इट विल बी 1 -4 3. So we have B transpose into A transpose. Now let us see whether the product is defined. इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका 1 क्रॉस 3. क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो प्रोडक्ट डिफाइंड है. और इसमें जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आएगा इट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. ए के नंबर ऑफ, ये बी डैश के नंबर ऑफ रोज और ए डैश के नंबर ऑफ कॉलम्स. पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो -1. फिर अगली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल बी -3. सेकेंड रो पे आओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज -8. सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल बी 2 3s are 6. फिर आ जाओ थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज 1. थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज -4. Third row, third column is 3. Now compare these two matrices. आप चेक करो, ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है. -1 4 -3 -1 4 -3. Then 2 -8 6 and 1 -4 and 3. So this implies we have shown that कि A into
B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। बेटा ये था पार्ट 1। अब हम लेते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इज इट ऑल राइट? सेकेंड पार्ट में भी आपने यही प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो पहले हम निकालते हैं A इंटू B। अब सेकेंड पार्ट में देखो आपको क्या मैट्रिसेस दिए हुए हैं बेटा, चेक करो। ये देखो पहला मैट्रिक्स है 0 1 2 फिर 1 5 7। सो लेट अस राइट 0 1 2। तो दिस इज आपका कौन सा मैट्रिक्स था? ये पहले वाला आई थिंक रो था, है ना? यस, कॉलम 0 1 2 इन कॉलम, 1 5 7 इन रो। सो 0 1 2 and then we have 1 5 and 7 बेटा। तो अगेन बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने किया है इसमें पार्ट 1 बेटा। ठीक है, तो करते हैं। अब आप नोटिस करो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका 1 क्रॉस 3। तो प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो प्रोडक्ट निकालते हैं एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इजंट इट? ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो। पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 0, 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, 1 से मल्टीप्लाई करो, वही टर्म्स आ जाएंगी 1 5 एंड 7। फिर थर्ड रो कॉलम वाइज करो, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। नाउ वी कैलकुलेट इट्स ट्रांसपोज। तो A इंटू B का ट्रांसपोज, तो ऑर्डर विल रिमेन 3 क्रॉस 3, रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज्ड। फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 1 5 7 एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम 2 10 एंड 14। गॉट इट? सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। इज इट ओके? तो ये देखो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? देखो इन द राइट हैंड साइड वी वांट B डैश इंटू A डैश। अब देखो B मैट्रिक्स ये है, तो इसका ट्रांसपोज लो तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 1 5 एंड 7। इज इट ओके? ये आएगा 1 5 7। फिर A मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे बेटा ये रो मैट्रिक्स बनेगा 0 1 2। Let us obtain the product now. Again you can see इस मैट्रिक्स का हमारा जो ऑर्डर है बेटा that is 3 क्रॉस 1 और इसका है 1 क्रॉस 3। अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड होगा एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी 0, first row first column is second column is 1, 1 into 2 is 2। फिर आ जाओ सेकेंड रो कॉलम वाइज 5 into 0 is 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10। फिर आ जाओ थर्ड रो कॉलम वाइज 7 into 0 is 0, 7 1s are 7 and 7 2s are 14। Now compare these two matrices। You can see ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करो, कॉलम वाइज कर लो, चाहे 0 0 0, 1 5 7, 2 10 and 14। all right, so this was B dash A dash। so this implies we are getting कि A into B का ट्रांसपोज is equal to B transpose into A transpose। तो it's a very important property of transpose कि अगर आप प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लेते हो तो it is not equal to A dash B dash but it is equal to B dash A dash। मतलब ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था हमारा। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 एज यू कैन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड बिफोर वी मूव बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल राइट, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो यू माइट मिस अ लेक्चर। ऑल राइट, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। यू आर गिवन दिस मैट्रिक्स एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट A transpose into A is identity matrix। Similarly we have part 2। तो स्टार्ट करते हैं। Look at first of all part 1, A transpose into A। अब देखो A 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो
यहीं पे लेते हैं, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इज इट ओके? सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम, तो वी हैव माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। तो यहां से ए से हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया। ए से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे, वी हैव कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन वी हैव कॉस ऑफ अल्फा। गॉट इट? अब देखो इसको आगे करते हैं, क्या आ जाएगा? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहली एंट्री आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो। सो वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी हैव साइन स्क्वायर अल्फा। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो वी गेट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो लो फर्स्ट कॉलम लो, वी आर गेटिंग साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। गॉट इट? फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वी हैव cos अल्फा इंटू cos अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा। सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है। दिस विल बी इक्वल टू, नाउ यू नो दी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, ये टर्म्स कैंसिल हो गई 0, अगेन साइन अल्फा cos अल्फा इज कैंसल्ड 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1, therefore it is equal to identity matrix. All right, so that is what we had to show, that A transpose into A is equal to identity matrix. आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें A ट्रांसपोज इंटू A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑल राइट, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं, देखो, तो लेट अस डू पार्ट 2 नाउ। पार्ट 2 में अगेन वी हैव टू ऑब्टेन A ट्रांसपोज इनटू A। अब देखो पार्ट 2 में आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे बेटा, जो आपके पास ये मैट्रिक्स है साइन अल्फा कॉस अल्फा, वी विल मेक इट फर्स्ट कॉलम और इसको बनाएंगे सेकेंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करनी है ना, तो पहले ट्रांसपोज लिखना है बेटा। सो लेट मी राइट हेयर, A transpose will become, look here, this will be equal to, first row was to become first column, तो ये बन जाएगा sin alpha cos alpha. Second row will become second column, तो we have minus cos alpha sin alpha. ठीक है, इसको A से मल्टीप्लाई करना है, तो पार्ट 2 में A मैट्रिक्स हमें गिवन है sin alpha cos alpha, then minus cos alpha और फिर साइन अल्फा, यह आ जाएगा। अगेन मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड क्योंकि दोनों का ऑर्डर है बेटा कितना, 2 क्रॉस 2। लेट्स सिंप्लीफाई नाउ, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को और रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी जो होगा वो होगा हमारा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। पहली एंट्री आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करो मल्टीप्लाई एंड ऐड। So we are getting sin square alpha plus cos square alpha. फिर लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो we have sin alpha cos alpha minus cos alpha और sin alpha। फिर अगली एंट्री आएगी बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो we have cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। Then second row second column, multiply corresponding entries and add, we are getting cos square alpha plus sin square alpha. Let's see what are we getting. This is again identity, sin square alpha plus cos square alpha is 1. Is it okay? तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1। ये टर्म कैंसिल हो गई, we are getting 0. Again this term is cancelled, we get 0 और cos square alpha plus sin square alpha is 1. तो that means again it is equal to identity matrix. All right, तो यहाँ भी हमें मिल गया कि this implies A transpose into A is equal to identity matrix.
मैट्रिक्स। सो यही हमारा क्वेश्चन था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, दोनों पार्ट्स वी हैव डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें हम आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। आपको शो करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है बेटा कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो क्या डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर हम बात करें कब कोई मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो ए, तो एक तो बेटा ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलराइट, एंड इट्स ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। तो वेरीफाई करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा यही है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम इसमें। तो लुक एट पार्ट 1। यू आर गिवन मैट्रिक्स ए टू बी इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं बेटा पार्ट 1 में। तो वी आर गिवन ए मैट्रिक्स टू बी इक्वल टू, देखो क्या गिवन है, यू आर गिवन इट टू बी दिस स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 3x3 का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेट अस राइट द एंट्रीज नाउ, ठीक है। अब एंट्रीज क्या दी है देखो, 1 -1 5 -1 2 1। तो लेट मी राइट हेयर, we are given it to be 1 -1 5, then we are given -1 2 1, फिर आखिरी रो थी हमारी 5 1 3। तो लेट मी राइट हेयर, 5 यहाँ पे 1 था, तो ये है 5 1 and 3। दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x3। लेट अस टेक इट्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ले रहे हैं बेटा, तो रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज्ड। फर्स्ट रो को बनाते हैं फर्स्ट कॉलम, 1 -1 5, सो 1 -1 and 5। अब सेकेंड रो देखो, -1 2 1, तो -1 2 1। थर्ड रो है 5 1 3, इसको बना दो तीसरा कॉलम। अगेन दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब जरा आप ऑब्जर्व करो यहां पे, क्या ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं? अब इक्वलिटी के लिए पहले तो देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, विच इज देयर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो के इक्वल है 1 -1 5, -1 2 1 we have, and then 5 1 3। So this implies we are getting that A transpose is equal to A. This implies A is symmetric matrix. Is it all right? ये है। अब देखो अगर आपको इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखना है तो आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए ट्रांसपोज ए है। क्या पहचान होती है, ध्यान से देखना। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना ए वाला, तो मेन डायगोनल पे तो आप कुछ भी ले लो बेटा। अब अगर ये -1 है तो इसके सिमेट्रिक जो एलिमेंट है विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल वो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली हमारे पास ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। अगेन दीज एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मेन डायगोनल। ये हमारा मेन डायगोनल है, ठीक है ना, ये वाला। तो दिस इज द मेन डायगोनल, ये देखो, दिस इज द मेन डायगोनल। इस पे कुछ भी हो सकता है, इसके आसपास की जो एंट्रीज हैं इमेजेस वो इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 के इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसका पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में आपने शो करना है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो क्या डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। When do we call a matrix to be skew symmetric? Skew symmetric matrix है अगर A बेटा, तो again first of all it should be a square matrix, all right? ये एक square matrix होना चाहिए in which A transpose is equal to -A, या ऐसे भी कह सकते हो minus of A transpose should be equal to A। तो जो मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है that will become a symmetric matrix। अब हमें पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स दिया है that is equal to this and we will show that it is skew symmetric। तो लिखते हैं, देखो क्या मैट्रिक्स दिया है, let us write। We are given a matrix A to be equal to, एंट्रीज देखो हमें दी हैं
0 1 minus 1, then we are given minus 1 0 1, and then last row is given to be 1 minus 1 and 0. ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है. अब देखो इससे हम निकालते हैं दो चीजें, एक A ट्रांसपोज और एक माइनस A. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑब्टेन A ट्रांसपोज. इज इट ओके? ये देखो, लेट मी ऑब्टेन A ट्रांसपोज. तो A ट्रांसपोज के लिए रोज एंड कॉलम्स आपने करने हैं इंटरचेंज. फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम 0 1 minus 1. सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम minus 1 0 1. एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम 1 minus 1 0. अब इसमें देखो अगर हम माइनस ए निकालते हैं, ऑलराइट, तो माइनस ए में क्या करना है? माइनस ए का मतलब क्या होता है बेटा? इट मीन्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए. इसका मतलब ए मैट्रिक्स की हर एंट्री मल्टीप्लाई होगी किससे? माइनस 1 से. तो साइन चेंज हो जाएगा. तो फर्स्ट रो विल बिकम 0 minus 1 1, second row will become 1 0 minus 1, and third row will become minus 1 1 and 0. Now compare these two matrices. आप notice करो, both have got same order 3 cross 3 और corresponding entries are also equal. 0 minus 1 1 0 minus 1 1, 1 0 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 1 0 minus 1 1 0. This shows that कि ये वाला मैट्रिक्स ए जो है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक. इज इट ओके? तो ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. अब देखो इसको भी बिना ये कैलकुलेट किए आप कैसे बता सकते हो? इसका विजुअल क्राइटेरिया क्या होता है? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक में ना ऑब्जर्व करो, एक तो मेन डायगोनल पे हमेशा एलिमेंट्स 0 होते हैं. फिर जो एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. आप नोटिस कर रहे हो 1 और माइनस 1 ये आपस में इक्वल है पर साइन अपोजिट है. ऐसे ही अगला देखो, यहां पे ये वाली एंट्री इस एंट्री के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट हो गया. एंड सिमिलरली ऑब्जर्व कि यहां पे 1 है और ये है माइनस 1. इज इट ऑल राइट? तो मेन डायगोनल पे हमेशा 0 होता है. एलिमेंट्स सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो आप ओरली देख के भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप बता सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है. So this was question number 7. Let's move on to the next question. Look at question number 8. एक मैट्रिक्स आपको ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का दिया है. आपको वेरीफाई करना है a प्लस a डैश सिमेट्रिक है और a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो स्टार्ट करते हैं. जस्ट लुक एट पार्ट 1. मान लो हम p से डिनोट करते हैं a प्लस a डैश को. तो लेट अस फाइंड दिस मैट्रिक्स. A matrix is given to be 1 5 6 7. ऑलराइट, इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड कर दो बेटा. ट्रांसपोज में क्या करोगे? फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम 1 5 और सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम 6 7. ऑलराइट, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करते हैं. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है बेटा, दे कैन बी एडेड. So we are getting 1 plus 1 is 2, 5 plus 6 is 11, 6 plus 5 is 11, 7 plus 7 is 14. This is matrix P. अब ले लो इसका P का ट्रांसपोज. Let us interchange rows and columns. All right? तो ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करो. तो फर्स्ट रो इज 2 11, तो ये बनेगा फर्स्ट कॉलम. Second row is 11 14, it will become second column. Observe करो, these two matrices are equal. Order भी same है and corresponding entries are equal. So that means we are getting that P transpose is equal to P beta. तो हमें क्या मिला कि P transpose is equal to P. That means we are getting that A plus A dash का transpose मतलब dash is equal to A plus A dash. ऑल राइट, क्योंकि P हमने क्या माना था? देखो A plus A dash. तो दिस शोज दैट A plus A dash is symmetric. So this implies A plus A dash is symmetric बेटा. अब इसका करते हैं पार्ट 2.
जिसमें आपने शो करना है कि a माइनस a डैश जो है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक. सो लेट अस डिनोट इट बाय, मान लो q से डिनोट करते हैं, तो लेट q बी इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज. इज इट ओके? मैट्रिक्स A देखो हमें क्या दिया है, 1 5 6 7, उसमें उसका ट्रांसपोज करना है माइनस. तो ट्रांसपोज में क्या करोगे, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम. तो ऑर्डर सेम है, तो दीज मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड. तो दिस विल बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हम क्यों निकाल रहे हैं, 1 minus 1 0, 5 minus 6 is minus 1, 6 minus 5 is 1, 7 minus 7 is 0. नाउ ऑब्जर्व, एक तो निकालते हैं यहां से q का ट्रांसपोज बेटा, q डैश कह लो या q ट्रांसपोज एक ही बात है, ठीक है. तो q डैश देखो कितना आ गया, इंटरचेंज करो रोज एंड कॉलम्स. तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम. और एक निकाल लो यहाँ पे माइनस ऑफ q, जिसमें हर एंट्री मल्टीप्लाई होगी -1 से. तो वी हैव 0 1 -1 एंड 0. नाउ कंपेयर दीज टू मैट्रिसेस. आप देख रहे हो ऑर्डर भी सेम है बेटा, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो सेम. So this implies we are getting q transpose is equal to minus q. This implies q is skew symmetric. All right. और q हमने क्या लिया था देखो, a minus a dash. तो आप ऐसे कह सकते हो, this implies a minus a dash is skew symmetric. Is it all right बेटा? और ये पता है ऐसा हर स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है. ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, कि अगर आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो उसमें a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा, एंड a माइनस a ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक प्रोवाइडेड a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं फाइंड हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश. ऑलराइट, तो करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हाफ ऑफ a माइनस a डैश. देखो कितना आ गया, हाफ ऑफ पहला मैट्रिक्स लेते हैं a, जो कि आपको ये गिवन है 0ab माइनस a 0c देन माइनस b माइनस c 0. ये हो गया बेटा. इसमें माइनस करना है इसका पहले ऐड कर रहे हैं, चलो ऐड कर लेते हैं. फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट हाफ ऑफ a प्लस, तो प्लस कर लो. अब इसका ट्रांसपोज लेना है, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, तो 0ab. सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम, माइनस a 0c. थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम, माइनस b माइनस c एंड 0. ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड. Now let us obtain this half of this matrix. Corresponding entries add करो. दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो एडिशन अलाउड है बेटा. 0 a माइनस a 0 b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 इज 0, c माइनस c इज 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0, और ये भी 0. हर एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगेन यू विल गेट एवरी एंट्री टू बी इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ a प्लस a डैश. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. आगे चलते हैं. अब हमें निकालना है हाफ ऑफ a माइनस a डैश. लेट अस कैलकुलेट हाफ ऑफ a माइनस a डैश. तो लेट मी राइट हाफ. ऑलराइट, लेट अस राइट मैट्रिक्स A. तो मैट्रिक्स A क्या है देखो, 0ab माइनस a 0c, देन वी हैव माइनस b माइनस c एंड 0. ये हो गया. अब इसमें माइनस करना है इसका ट्रांसपोज, तो लेट अस टेक द ट्रांसपोज नाउ. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 0ab. Got it? Second row will become second column, minus a 0c. Third row को बनाओ third column, minus b minus c और 0.
अब देखो हमारे पास क्या आ गया. Let us subtract these two matrices. All right, क्योंकि ऑर्डर सेम है बेटा तो इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 0 minus 0 will be 0, a plus a will be 2a, b plus b will be 2b. Then minus a is minus 2a, 0 plus 0 is 0. Then we have c plus c will be 2 times c. Then we have minus b minus 2 times b, minus c minus 2 times c, and then we have 0. Is it okay? अब देखो हर एंट्री को 1/2 से करना है मल्टीप्लाई. सो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. ऑब्जर्व करो, ये हो जाएगा 0 a b, देन वी हैव माइनस a 0 c, एंड नेक्स्ट एंट्री माइनस b माइनस c 0. तो हर एंट्री को करना था हाफ से मल्टीप्लाई. ये मैट्रिक्स आया है हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज. अब देखो हालांकि क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग ओवर हेयर. ये वाला जो मैट्रिक्स होता है ना, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, आप पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो कि हमने कहा a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश भी सिमेट्रिक होगा. और a माइनस a डैश हमने कहा था स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ a माइनस a डैश भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक. आप नोटिस करो ये वाला मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आएगा. इसमें तो देखो नल मैट्रिक्स ही आ गया, तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो वही आ जाएगा. ऑलराइट, अब आप यहाँ पे नोटिस करो हाफ ऑफ a माइनस a डैश, तो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. ऑलराइट, तो आप नोटिस करो मेन डायगोनल पे 0 है एज आई टोल्ड यू, और मेन डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन. a माइनस से आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है, b माइनस b आपस में बेटा, और c माइनस c, और मेन डायगोनल पे 0 है, तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, तो half of a plus a dash will always be a symmetric matrix, and half of a minus a dash will always be skew symmetric matrix. Is it okay? अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, look at question number 10. इसमें कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब देखो सभी पार्ट्स में हम पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं जो अप्लाई करेंगे. जैसे आपको कोई भी A अगर दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, इफ यू आर गिवन A टू बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इज इट ऑल राइट? व्हाट वी कैन डू इज, ऑब्जर्व करो, A कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ 2A. लिख सकते हैं ना इसको ऐसे. इज इट ऑल राइट? नाउ 2a कैन बी रिटर्न एज a प्लस a, तो उसमें क्या करो, a डैश ऐड कर लो और a डैश कर लो सब्ट्रैक्ट. सो दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स a कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ a प्लस a डैश, ऑल राइट, एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश. यही होगा ना. अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये वाला जो मैट्रिक्स होता है बेटा, दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक. इज इट ऑल राइट? और ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक हो गया? ये तो A मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ऑल राइट, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक. और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिस इज द ओनली वे टू राइट इट एज, मान लो इस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं P और इसको कहते हैं Q, तो A कैन बी रिटन एज P प्लस Q. P is half of A plus A dash which is symmetric, and Q is half of A minus A dash which is skew symmetric. आप देखो जैसे इसमें what I am going to do is, let us do पार्ट 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हमें ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया है 3 5 1 -1. तो लेट अस टेक अप पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 देखो. मैट्रिक्स A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया है जिसकी एंट्रीज बेटा हमें यहाँ पे दी हुई हैं 3 5 1 और -1. लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल P. P था हमारा हाफ ऑफ A प्लस A डैश, राइट. अगर देखो ये A है तो A डैश क्या होगा, लेट मी राइट ओवर हेयर, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स 3 5 1 -1.
गॉट इट। इन दोनों को आप ऐड कर लो, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर सकते हैं ना, ऑर्डर सेम है तो करो ऐड। 3 + 3 is 6, 5 + 1 is 6, 1 + 5 is 6, देन वी हैव -2। हर एंट्री को 2 से डिवाइड करो तो वी आर गेटिंग 3, 3, 3 -1। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स P। इज इट ओके? तो दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ A + A'। अब आप नोटिस करो कि ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है। लेट मी कैलकुलेट हेयर P ट्रांसपोज। देखो कितना आ गया P ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम। ये यू कैन सी दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। दिस implies P is symmetric. Is it all right? Which was half of A + A'. अब हम Q निकालते हैं। Let us obtain now Q. तो Q will be equal to half of A - A'। अब देखो ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं बेटा A और A'। अब की बारी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है, माइनस करना है। Let us see what are we getting. 3 - 3 will be 0, 5 - 1 is 4, 1 - 5 is -4 and -1 + 1 is 0. Got it? तो हर एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो Q मैट्रिक्स इज कमिंग आउट टू बी 0, 2, -2 और 0। ये हो गया। अब आप ऑब्जर्व करो, यहां से अगर हम निकालते हैं Q ट्रांसपोज, ऑलराइट, तो Q ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 0, 2, -2, 0। गॉट इट? और अगर हम इससे निकालें -Q, मतलब हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। वी हैव 0, -2, 2 एंड 0। तो आ गया ना, देखो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है 2 × 2 और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल, सो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दैट मीन्स वी आर गेटिंग Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। दिस implies Q is skew symmetric। अब पता है इसमें एक स्टेप और करना होता है, हम दिखाएंगे P + Q हमारा मैट्रिक्स A बन रहा है। इज इट ऑल राइट? तो लास्ट में हमने एक ये स्टेप करना है P + Q। P था हमारा हाफ ऑफ A + A' और Q था बेटा हमारा हाफ ऑफ A - A'। वी आर गोइंग टू शो कि इनका सम गिवन मैट्रिक्स A है। देखो P मैट्रिक्स हमने क्या निकाला है, ऑब्जर्व करो। दिस वॉज मैट्रिक्स P। लुक हियर, 3, 3, 3 -1। सो लेट मी राइट 3, 3, 3 -1 और इसमें ऐड कर दो मैट्रिक्स Q। Q मैट्रिक्स हमारा ये रहा, ठीक है, 0, 2, -2, 0। तो 0, 2, -2 एंड 0। लेट अस चेक इनका सम कितना आ रहा है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर टू बी एडेड, सो वी आर गेटिंग 3, 5, 1 एंड -1। Is it all right? 3, 5, 1 and -1. तो P + Q, this was equal to given matrix A. So hence A can be written as sum of these two matrices. ठीक है ना? तो ये एक तरह से आपका आंसर है कि A को लिख सकते हैं इन दो मैट्रिसेस का सम। पहले वाला सिमेट्रिक है एंड द सेकेंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आप देखो इसमें काम करते हैं, लेट अस डू ऑफ सेकेंड पार्ट ऑल्सो, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल आपके वैसे ही हैं जैसे हम सेकेंड और थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी डू सेकेंड पार्ट हेयर। तो करते हैं सेकेंड पार्ट, इसमें भी यही करना है बेटा। वी हैव टू राइट इट एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड द अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस केस में आपको मैट्रिक्स ए जो है बेटा वो ये दिया हुआ है, एंट्रीज आर 6 - 2 2, then we have -2, 3, -1 and then we have 2, -1 and 3। Is it okay? ये आपको दिया है। तो फिर से देखो हम एक मैट्रिक्स पहले P लेंगे, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। Is it okay? तो A + A'।
तो यहाँ पे हम a डैश निकाल लेते हैं. इज इट ऑल राइट? लेट अस ऑब्टेन a डैश हेयर. तो देखो a डैश क्या मैट्रिक्स आ रहा है बेटा? It is coming out to be interchange rows and columns. फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, तो वी हैव 6 minus 2 2, then minus 2 3 minus 1, and then we have 2 minus 1 and 3. Let us add these two. ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं हाफ ऑफ, इन दोनों को करना है ऐड. दोनों देखो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करो. 6 plus 6 is 12, then minus 4, 4, then we have minus 4, 6 minus 2, then we get 4, minus 2 and 6. 1 by 2 से हर एंट्री को करो मल्टीप्लाई. ऑलराइट, तो P हमारे पास आ गया कितना? 6 minus 2 2, then we have minus 2 3 minus 1, then we have 2 minus 1 and 3. ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया. इज इट ओके? 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1, 2 minus 1 3. अब हमने चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है. लेट अस टेक इट्स ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ले लो यहाँ पे. तो फर्स्ट रो को बनाते हैं फर्स्ट कॉलम. वी हैव 6 minus 2 2. Second row will become second column, minus 2 3 minus 1, and then 2 minus 1 3. ऑब्जर्व दीज टू मैट्रिसेस. दोनों का ऑर्डर क्या है आपका बेटा? सेम है. ऑलराइट, इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. एंड नोटिस करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल इक्वल. दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P. दिस इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक. गॉट इट? अब लेते हैं हम Q. सो Q वॉज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज बेटा. ये देखो, यहां पे पहले मैट्रिसेस लिख लेते हैं बेशक. तो हमें मैट्रिक्स A ये दिया था 6 minus 2 2. सेकेंड रो वॉज minus 2 3 minus 1, एंड थर्ड रो वॉज 2 minus 1 and 3. इसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस करना है. तो ट्रांसपोज के लिए आप क्या करोगे? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज. फर्स्ट रो को बनाते हैं फर्स्ट कॉलम. 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1, then 2 minus 1 and 3. Got it? Let us subtract the corresponding entries. All right, order same है. तो 6 minus 6 is 0, minus 2 plus 2 0, 2 minus 2 0. Minus 2 plus 2 is 0. Then we have 3 minus 3 0, minus 1 plus 1 0, 2 minus 2 0, minus 1 plus 1 0, 3 minus 3 is also 0. तो यहाँ पे देखो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एंट्री हमारे पास कितनी आ गई? 0. गॉट इट? ये हो गया. तो ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स. अब अगर नल मैट्रिक्स है तो देखो इसमें Q ट्रांसपोज कितना होगा आपका? Q ही हो जाएगा. ये स्पेशल केस बन गया. और इवन माइनस Q लोगे वो भी Q हो जाएगा. दैट मीन्स Q ट्रांसपोज इज माइनस Q. तो Q इज Q सिमेट्रिक. पता है जो नल मैट्रिक्स होता है ना वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है. रादर दिस इज द ओनली मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने A को लिखा एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस P एंड Q. अब लास्ट में हम शो करेंगे कि P प्लस Q का सम A के इक्वल है. तो P मैट्रिक्स देखो हमारे पास क्या आया है. दिस इज P. 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1, 2 minus 1 3. So let me write this over here. So entries are 6 minus 2 2, minus 2 3, all right, and then minus 1 and 2 minus 1 and 3. इसमें obviously अगर आप null matrix बेटा add करते हो तो you will get the matrix itself. Is it all right? तो ये स्पेशल केस है जिसमें आपका दूसरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आ गया. तो ऐड करने पे आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा. 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1, 2 minus 1 and 3, which is nothing but equal to given matrix A. Is it all right? That completes the question.
दैट ए कैन बी रिटन एज, ये एक तरह से आपका आंसर है कि ए को हमने लिखा है सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, ये पहले वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है एंड दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक. गॉट इट? तो इसी तरह बेटा बाकी के दोनों पार्ट्स आपने करने हैं. इज इट ऑल राइट? तो आई होप यू कैन डू दैट नाउ. ठीक है, सिर्फ वैल्यूज ही चेंज हैं, अदरवाइज द क्वेश्चन इज द सेम. तो ये आप 10th में 3rd और 4th पार्ट सिमिलरली बेटा क्वेश्चन का कर सकते हो. इज इट ऑल राइट? इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, पता चल गया. तो अब देखो इस लेक्चर में बेटा हमने किए क्वेश्चंस एनसीईआरटी के फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 विच वॉज बेस्ड ऑन, एक तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, जैसे a प्लस बी डैश इज a डैश प्लस बी डैश, a माइनस बी डैश इज a डैश माइनस बी डैश, a इंटू बी का ट्रांसपोज इज b डैश a डैश, लॉ ऑफ रिवर्सल होता है. ठीक है, देन वी डिड क्वेश्चंस ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ऑलराइट, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल do the next exercise. Meanwhile keep revising beta. ठीक है, तो NCERT is important for your board exams as well as from competition point of view. It's the base which we cannot neglect. All right, so आज के लिए इतना ही. Thank you beta and bye bye.